हेलो गाइस, वेलकम टू टैन मार्केट्स। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जब कोरोना के टाइम में लॉकडाउन हुआ हमारी कंट्री में और उसे हटाया गया, उसके बाद हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर क्या फ़र्क आया। क्या हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, पॉजिटिव हुए, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पर क्या इफेक्ट आया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर क्या फ़र्क आया, वो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सर्वेस के अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी इस साल -4% के लगभग गिर सकती है। मतलब 4% डिक्लाइन रेट, काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। लेकिन हम वैसे इस वीडियो में ये सब डिस्कस नहीं करने वाले। मैं बता दूं हमारा डिस्कशन का जो मेन मुद्दा होगा वो होगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्या होता है दोस्तों? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे हमें बताता है कि मार्केट में कितना पेसिमिज्म है या फिर कितना ऑप्टिमिज्म है कंज्यूमर्स के मन में। क्या वो फ्यूचर को रिलेटेड आशावादी हैं या फिर निराशावादी हैं, वो सब हम कैसे डिसाइड करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा जो मेन मुद्दा होगा डिस्कशन का वो हम सीसीएस को कंपेयर करेंगे दूसरे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के साथ। अब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दोस्तों ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो सरकार हर 2-3 महीनों में रिलीज़ करती है, ताकि हम एक अपडेट रख सकें हमारी इकोनॉमी का। क्योंकि बड़े बड़े डाटाज होते हैं वो पूरे 2-3 साल बाद या 1 साल बाद आते हैं, एनुअली रिलीज़ होते हैं। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर जल्दी जल्दी सैम्पलिंग सर्वे से हर 1-2 महीने के बाद रिलीज़ होते हैं, ताकि हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख सकें। और हम इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी और चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और तमाम चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, हमारे पास है पीएमआई और आईपीआई। इन दो इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो पहला है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बताता है दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ परचेजिंग मैनेजर्स क्या होते हैं। कोई भी कंपनी होती है उसके पास एक जॉब पोस्ट होती है परचेजिंग मैनेजर। परचेजिंग मैनेजर क्या देखता है, उस कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन की, उससे रिलेटेड उनको क्या क्या परचेज करने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को जो मैनेज करता है उसे परचेजिंग मैनेजर कहते हैं। तो पीएमआई दोस्तों परचेजिंग मैनेजर हर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो परचेजिंग मैनेजर एसोसिएटेड हैं उनसे बात करते हैं, उनसे डाटा लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो रिलीज होता है डाटा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, परचेजिंग मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाटा आता है उसे हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहते हैं। तो हम इसे रीड कैसे करते हैं, एक लेवल बनाया जाता है दोस्तों। मीडियम लेवल होता है 50, अगर 50 से ऊपर होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, और अगर उससे नीचे हुआ तो हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है। यदि हम बात करें लॉकडाउन के शुरुआत, जब उसका हटाने की शुरुआत की गई तब हमारा रिकॉर्ड लो पर था पीएमआई 27.4। 50 से देख सकते हो आप कितना नीचे है। जब लॉकडाउन हटाया गया तो हमारा पीएमआई काफ़ी ऊपर गया, मतलब ग्रोथ रेट इसका ठीक था। लेकिन जो सूडो डिमांड क्रिएट की गई थी मार्केट में, क्योंकि एकदम लॉकडाउन हटाया तो लोग खरीदने लग गए, तो उसके जरिए हमारा जो पीएमआई है वो भी इंक्रीज़ हुआ। लेकिन बाद में उसका ग्रोथ रेट स्टेगनेंट हो गया, वो अभी ग्रो नहीं कर रहा। मतलब इंडस्ट्रीज़ को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है ग्रो करने में। अगली अगर बात करें आईआईपी, ये भी दोस्तों इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ही है, लेकिन पीएमआई और आईपीआई में फ़र्क क्या है। पीएमआई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है, वहीं आईपीआई मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और गैस इंडस्ट्रीज, हर तमाम तरीके की इंडस्ट्रीज को कवर करता है। दूसरा डिफरेंस है कि पीएमआई है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और प्राइवेट कंपनीज का डाटा ही लिया जाता है। वहीं आईपीआई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और इसमें जो डाटा लेते हैं वहाँ पर हम प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनीज का डाटा लेते हैं। तो इसमें भी देख सकते हो। वैसे तो दोस्तों जब लॉकडाउन शुरू किया गया था अप्रैल के मंथ के आसपास, मार्च में, तब हमारा जो आईआईपी था वो काफ़ी गिर गया था, लगभग -57 आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं हम, लेकिन वहीं अभी भी नॉर्मल लेवल पर हम नहीं पहुंचे। तो इंडस्ट्रीज़ को तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रुक गए हैं, अभी वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अब हम बात करें अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की, कितने लोग बेरोज़गार हैं, तो आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगाया लोगों का, तो जो मज़दूर थे, दिहाड़ी वर्कर्स थे, या
डेली वेज वर्कर्स थे उनकी जॉब तो छीन ही गई थी। कई कंपनीज ने भी अपने स्टाफ मेंबर्स को निकालना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 23% के आसपास पहुंच गया था। जब लॉकडाउन हटाया, अब हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है। लॉकडाउन हटा लगाने से पहले जो था लगभग उसके बराबर आ चुका है, 7%। ये नॉर्मल है हमारे कंट्री का। वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा है, सरकार कुछ करती नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल है हमारी कंट्री के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिसलीडिंग टर्म हो जाती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट नॉर्मल आ गए इसका मतलब ये नहीं कि जितने लोगों की नौकरी दोबारा लगी उनकी जो सैलरी थी वो पहले जितनी ही है। अब सैलरी कुछ भी हो सकती है, क्या पता उससे कम भी हो। तो लेकिन हाँ, ये हो गया है कि लगभग उतने लोगों को जॉब अब दोबारा मिल चुकी है। किसी को खेतों में मिल गई, या फिर लॉकडाउन हटाने के बाद जॉब तो मिल रही है। एक जो मेजर हमने रिसर्च करके पता लगाया दोस्तों, उसमें पता चला है कि जितने भी तमाम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर से पता चला है कि लॉकडाउन हटाने के तुरंत बाद हमारी ग्रोथ थी। मतलब कोई भी डाटा देख लो, कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर देख लो, सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मई जून जुलाई तक काफ़ी अच्छे से ग्रोथ आने लग गई थी। लेकिन जो सूडो डिमांड थी हमारी कंट्री की, सूडो इंक्रीज हुआ था, वो एकदम बाद में स्टेगनेंट हो गया। हमारा रेट ऑफ इंक्रीज इन इकोनॉमी वो लगभग बहुत माइन्यूट हो गया, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। पहले आप देख सकते हो कितनी तेज़ी आई थी मार्केट में, लेकिन उसके बाद हॉरिजॉन्टल हो गया है कर्व। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों सीसीएस की। सीसीएस आप देख सकते हो दोस्तों, जीडीपी है जो हमारे देश की। ये लाल ग्राफ है, ये हमारे जीडीपी का है, और ये नीले वाला हमारा नॉर्मलाइज्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का है। जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हाई होता है दोस्तों, जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हाई होगा तो अपने आप जीडीपी बढ़ती है। अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम होगा, जीडीपी कम होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मान लीजिए आप कंज्यूमर हैं, आपको ऑप्टिमिज्म है आपके मन में, हाँ भाई मेरी सैलरी स्टैग्नेंट है या फिर इंक्रीज ही होगी, कभी मेरी नौकरी जाने नहीं वाली, मेरे को कभी भी पैसे की तंगी नहीं आने वाली, तो आप खर्च करेंगे। खर्च करेंगे, मार्केट में पैसे का फ्लो होगा। मार्केट में पैसे का फ्लो होता है, आप सामान खरीदेंगे, फैक्ट्रीज के पास पैसा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो इकोनॉमी ग्रो करती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे अब करंट सिनेरियो की, तो उसमें जो हम देख रहे हैं, हमारा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और जीडीपी दोनों गिर रही है। काफ़ी निराशाजनक स्थिति में है हम लोग। हमें कुछ करना चाहिए। हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी जारी किया, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। डायरेक्ट कैश नहीं आया लोगों के हाथ में, तो कुछ ज़्यादा फर्क हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अब की कंक्लूजन्स क्या निकाल सकते हैं हम दोस्तों सीसीएस से, हम बाद में देखेंगे सीसीएस का डाटा क्या आया था। लेकिन इस साल जो हमने अभी लेटेस्ट डाटा रिलीज हुआ था, उससे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की काफ़ी पुअर कंडीशन हो रखी है सीसीएस के डाटा के हिसाब से। और जो मई में हमारे कंज्यूमर्स के मन में ऑप्टिमिज्म थी, वो और भी ज़्यादा गिर चुकी है जुलाई में। यानी कि लॉकडाउन हटाया उसके बाद और ज़्यादा पेसिमिज्म आई है मार्केट में। अब ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है, क्योंकि हमने और दूसरी चीज़ों में देखा, दूसरे ग्राफ्स में देखा, तो हमारे ग्रोथ हो रही थी मई के बाद। लेकिन अगर हम रियलिटी में कंज्यूमर्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन हम फेस कर रहे हैं मार्केट का। क्योंकि हमने पिछली ही स्लाइड में देखा था कि जीडीपी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे लगभग एनालॉगी हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो काफ़ी अजीब बात है। तो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं कंज्यूमर्स के, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पेसिमिज्म है मार्केट में। और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं अभी तक रियल जो डाटा है मार्केट का, क्योंकि पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स के द्वारा डाटा लिया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे डाटा हैं, कंज्यूमर्स की बात नहीं है। तो जो दूसरे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उनके द्वारा रियल मार्केट पिक्चर कैप्चर नहीं की जा रही है। अब हम देख सकते हैं दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का ये ग्राफ है। ये ऊपर वाला हमें बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, और ये बता रहा है सीसीएस डाटा। तो सीसीएस डाटा देखें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लगभग रिकॉर्ड -65 के आसपास आ चुका है। काफ़ी निराशाजनक स्थिति। वहीं हम देखें अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की, जितनी बड़ी ये डॉट है उतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो लॉकडाउन के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा था ही, बाद में गिर गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो दोस्तों रिकवर हो गई, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं लोगों की जो निराशा थी वो ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से तो छुटकारा मिला, जॉब तो मिली,
लेकिन जो पहले उनके पास जॉब थी उसके मुकाबले इनकम उनकी कम हुई है। पहली बात तो ये इनकम कम हुई है। उनको अब ये भी डर है कि आगे जाकर हमारी जो इनकम है और कम ना हो जाए। उनको जो पास अब जॉब सिक्योरिटी का थोड़ा रिस्क है। यहाँ तो प्राइवेट की बात है, मैं सरकारी की बात करूँ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीए डियरनेस अलाउंस होता है, वो भी सरकार ने स्टैग्नेंट कर दिया है क्योंकि वो हर साल बढ़ता है। इस बार नहीं बढ़ाया गया तो अब सरकारी नौकरी में भी इतना खतरा दिख रहा है, तो काफ़ी निराशाजनक स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो हम यहाँ से क्या क्राइटेरिया या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाई वेज अर्बन मार्केट टू लो वेज रूरल मार्केट तक पहुंची है। मतलब पहले लोग शहरों में काम करने जाते थे, अब अपने खेतों में काम कर रहे हैं और लो वेज मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट में हमने देखा ही था। और ग्लोबल सप्लाई चेन्स तो ख़त्म हो ही चुकी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हो नहीं रहा, तो उससे तो टेंडेंसी हमारे देश की काफ़ी ज़्यादा थी, तो काफ़ी दिक्कत आई है। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? हम मेन कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं लोगों की जो इनकम थी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ आया है। अब इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि वेज अगर किसी के पास नहीं है, बेसिक चीज़ है पैसा, अगर वो नहीं है किसी की जेब में खर्च करने के लिए, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमारी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए। सरकार ने भले ही 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया हो, लेकिन लोगों की डायरेक्ट जेब में पैसा नहीं गया। जैसे कांग्रेस के टाइम में होता था मनरेगा वगैरह, वैसी स्कीम्स अभी गवर्नमेंट द्वारा चला रही है, उससे देखते हैं क्या फ़ायदा होगा। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा पेसिमिज़्म है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का झेलना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, या फिर कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, कोई और इंडिकेटर है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उस पर भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो तक स्टे सेफ एंड स्टे फिट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।